क्या आपने कभी सोचा है, हर सुबह बिना सोचे समझे हम अपने दांत पर एक छोटी सी हरी चीज रगड़ते हैं और फिर पूरा दिन मुस्कुराते रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टूथब्रश की। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टूथब्रश बनाया किसने? आदि मानव भी ब्रश करते थे क्या? 5,000 साल पहले भी लोग अपने दांत साफ करते थे। और जिस चीज से हम अपने दांत साफ करते हैं, कभी वही चीज जानवरों के बालों और हड्डियों से बनाई जाती थी। इतना ही नहीं, एक ऐसा समय भी था जब लोग अपने ही दांत साफ करते करते बीमार पड़ जाते थे। तो आखिर इंसानों ने दुनिया का पहला टूथब्रश कैसे बनाया और कैसे ये छोटी सी चीज पूरी मानव सभ्यता का हिस्सा बनी? आज की कहानी सिर्फ टूथब्रश की नहीं, बल्कि इंसानों की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक ही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको दिखाएंगे भविष्य का एक ऐसा टूथब्रश जो शायद खुद आपके दांत साफ करेगा। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 20 लाख साल पहले ना कोई टूथपेस्ट, ना कोई ब्रश, ना कोई डेंटिस्ट, लेकिन दांत तो तब भी थे और उन्हें साफ रखना भी जरूरी था। वैज्ञानिकों को मिले आदि मानव के दांत बताते हैं कि वे अक्सर छोटे छोटे पेड़ों की टहनियां चबाते थे। टहनी चबाने से उसका सिरा मुलायम हो जाता और वही प्राकृतिक ब्रश बन जाता। साथ ही रेत, राख, कोयला और पिसे हुए पत्थरों से दांत रगड़ते थे। साफ तो होते थे, लेकिन धीरे धीरे दांत भी घिसने लगते थे। फिर भी उस समय यही सबसे आधुनिक तकनीक थी। आज से लगभग 5,000 साल पहले प्राचीन मिस्र, जहाँ पिरामिड बन रहे थे, वहाँ लोग अपने दांत साफ करने के लिए नए तरीके खोज रहे थे। पुरातत्वविदों को कई कब्रों में छोटी छोटी लकड़ियां मिली, उनका सिरा चबाया हुआ था। इन्हें आज च्युइंग स्टिक कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पहला टूथ पाउडर भी बनाया। उसमें क्या था? पिसे हुए अंडे के छिलके, जानवरों के हड्डियों का चूर्ण, राख और कुछ सुगंधित जड़ी बूटियां। सुनने में अजीब लगता है नहीं, लेकिन यह उस समय की एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी। अब कहानी पहुंचती है लगभग 600 साल पहले चीन में। यहाँ पहली बार दुनिया का ऐसा ब्रश बनाया गया जो आज के टूथब्रश जैसा दिखता था। उन्होंने बांस की हड्डी का हैंडल बनाया और उसमें लगे जंगली सुअर के कड़े बाल। यही था दुनिया का पहला टूथब्रश। लेकिन एक समस्या थी, ये बाल बहुत सख्त थे। कई लोगों के मसूड़ों से खून निकल आता था। फिर भी यह उस समय का सबसे बेहतरीन आविष्कार माना गया। धीरे धीरे यह विचार पूरी दुनिया में फैलने लगा। जहाँ यूरोप पहुंचा तो लोगों ने कहा, इतना कठोर ब्रश क्यों इस्तेमाल कर? उन्होंने घोड़े के बाल, पंछियों के पंख और अलग अलग जानवरों के मुलायम बाल इस्तेमाल करना शुरू किए। लेकिन एक बड़ी समस्या बनी रही, जानवरों के बालों में बैक्टीरिया ही बहुत जल्दी पनप जाता है। लोगों को इसका पता भी नहीं था। वे सोचते थे ब्रश साफ है, जबकि वही बीमारी फैला रहा होता था। अब आती है सबसे दिलचस्प बात। साल 1770 के आसपास इंग्लैंड का एक व्यक्ति, विलियम एडिस, जेल में बंद था। वह देखता था लोग कपड़े के टुकड़े और राख से दांत साफ करते थे। उसे लगा इससे बेहतर तरीका होना चाहिए। उसने खाने की बची हुई हड्डी ली, उसमें छोटे छोटे छेद किए और उसमें उनमें जानवरों के बाल लगा दिए। बस यहीं से जन्म हुआ पहले बड़े पैमाने पर बने टूथब्रश का। जेल से बाहर निकलने के बाद उसने उन्हें बेचना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे इंग्लैंड में टूथब्रश लोकप्रिय हो गया। 20वीं सदी में एक नई खोज हुई, नायलॉन। 1938 में, यानी कि 1938 में, जानवरों के बालों की जगह नायलॉन के ब्रिसल्स आने लगे। अब ब्रश ज्यादा साफ, ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा सुरक्षित हो गया। फिर प्लास्टिक हैंडल आए, रंग आए, बच्चों के कार्टून ब्रश आए, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, हर तरह के ब्रश आने लगे। आज हम जिस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं उसकी शुरुआत यही से हुई। अब चलते हैं आधुनिक फैक्ट्री की तरफ। सबसे पहले प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने बहुत गर्म मशीन में डाले जाते हैं, वे पिघल कर एक सांचे में भर दिए जाते हैं। कुछ ही सेकंड में टूथब्रश का हैंडल तैयार। अब बारी आती है ब्रिसल्स की। हजारों पतले नायलॉन के रेसे एक ऑटोमेटिक मशीन छोटे छोटे गुच्छों में काटती है, फिर उन्हें तेजी से हैंडल के छेदों में फिट किया जाता है। इसके बाद एक मशीन हर ब्रिसल्स को बराबर लंबाई में काटती है, फिर उनके सिरों को गोल किया जाता है ताकि मसूड़ों को चोट ना पहुंचे। हर ब्रश कई बार जांच से गुजरता है, क्या कोई बाल ढीला तो नहीं, क्या हैंडल मजबूत है, क्या ब्रिसल सही दिशा में है। जब सब ठीक होता है तभी उसे पैक किया जाता है। यानी जिस ब्रश को आप 20 रुपए में या 200 रुपए में खरीद रहे हैं, उसे बनाने के पीछे दर्जनों मशीनों और सैकड़ों गुणवत्ता परीक्षण होते हैं। अब वैज्ञानिक नई दिशा में बढ़ रहा है। आज ऐसे स्मार्ट टूथब्रश आ चुके हैं जो मोबाइल ऐप से जुड़े हैं। वे बताते हैं आपने कहाँ सही ब्रश किया और कहाँ नहीं। कुछ ब्रश एआई की मदद से आपकी आदतें सीखते हैं और वैज्ञानिक ऐसे रोबोटिक टूथब्रश पर काम कर रहे हैं जो कुछ ही सेकंड में पूरे दांत साफ कर सके। शायद आने वाले समय में ब्रश करना सिर्फ एक बटन दबाने जितना आसान हो जाएगा। सोचिए जरा, एक साधारण लकड़ी की टहनी से शुरू हुआ सफर आज स्मार्ट एआई टूथब्रश तक पहुंच चुका है। हजारों साल, सैकड़ों प्रयोग और अनगिनत असफलताओं के बाद इंसान ने यह छोटी सी चीज बनाई जिसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं। अगर आज आपने टूथब्रश को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए अगली बार आप किस रोजमर्रा की चीज का इस्तेमाल जानना चाहते हैं।